माकन एक्शन में है। माकन ने आज अजमेर संभाग के नेताओं के साथ संवाद किया। सत्ता संगठन में तालमेल बनाने के लिए संभाग स्तर के नेताओं से फीडबैक लिया। संवाद की शुरुआत अजमेर शहर और देहात के नेताओं से हुई। इसके बाद भीलवाड़ा जिले के नेताओं के साथ संवाद हुआ और उसके बाद नागौर और टोंक के नेताओं से भी उन्होंने चर्चा की। माकन के साथ चर्चा में प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल भी शामिल हुए। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि संगठन को पहले से अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में संवाद जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति पर वीसी के जरिए चर्चा हुई। इस मौके पर कृषि अधिकारी समेत प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के किसानों ने भी सीएम अशोक गहलोत से वीसी के जरिए संवाद किया। इस दौरान किसान सुभाष सुथार ने सीएम से बातचीत की और फसल भंडारण में आ रही समस्याओं को सामने रखा। राज्यपाल कलराज मिश्र की बड़ी घोषणा सामने आई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में 35 लाख रुपए देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। 18 सितंबर से यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू होंगी। कार्यवाहक कुलपति जेपी यादव ने फाइनल ईयर वालों के लिए एग्जाम टाइम टेबल को मंजूरी दे दी। जयपुर और दौसा में दूध की सप्लाई ठप हो सकती है क्योंकि दूध सप्लायर हड़ताल पर है। गहलोत सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की, जिससे गरीबों और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भरपेट खाना मिलने लगा है। अब इस योजना में नए डेवलपमेंट भी किए जा रहे हैं। कोटा महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में इंदिरा रसोई योजना चल रही है, जहां अब लोगों को चपाती का इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि योजना के संचालक ने इंदिरा रसोई में 1 घंटे के अंदर 1000 चपाती बनाने वाली मशीन लगाई है। जोधपुर में 007 गैंग का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर इस गैंग ने 2 महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। अलवर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 96 देसी शराब के पौवे जब्त किए गए। बीकानेर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मोबाइल की दुकान पर ग्राहक बनकर आए चोरों ने मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। अलवर के किशनगढ़ पास के माचा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। एक घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में बीएसएफ की कार्रवाई। बीएसएफ ने 2 पाक घुसपैठियों को ढेर किया। भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कर रहे थे कोशिश। चूरू के NH-52 पर हथियारबंद बदमाशों की सूचना पर सादुलपुर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन खेतों में फरार हुए 3 बदमाशों को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दबोच लिया। अलवर में एक गुनाहगार ने कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कबूल किया कि उसी ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर कई जगहों पर फेंक दिए थे। उसने माना है कि हां, मैंने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। जोधपुर में एक बार फिर खाप पंचायत की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। जोधपुर की एक युवती की दूसरी शादी करने पर खाप पंचायत ने उस परिवार को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर दिया। अब 11 लाख रुपए दंड भी मांग रहे हैं। इस बीच पीड़ित परिवार ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। बारां के अंता में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 किलो गांजा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई करते हुए रेल ई टिकट की दलाली करने वाले एक दलाल को पकड़ा है। आरपीएफ थाना प्रभारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी कोटा शहर का रहने वाला है। आरोपी के पास से 146 रेल ई टिकटों का रिकॉर्ड भी बरामद किया गया है और 4 आईडी उससे मिले हैं। ललित नाम का शख्स अवैध रूप से रेल ई टिकट की दलाली कर रहा था। जयपुर के चाकसू में शिष्य पर जानलेवा हमला करने वाले साधु को पकड़ लिया गया। गांव के लोगों ने साधु को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों राजेश नाम के शख्स पर
जानलेवा हमला करने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर में ऑयल चोर गैंग का खुलासा हुआ है। टैंकरों से क्रूड ऑयल चोरी गैंग का खुलासा हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भिवाड़ी के औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री चल रही थी। आरोपियों के पास से 4 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुए। मौके से 2 टैंकरों को जब्त किया गया। चूरू में महिला से दुष्कर्म, 2 लोगों पर रेप का आरोप। दुष्कर्म के बाद की लूटपाट। रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने आतंक मचा रखा है। बीती रात बड़ोपल बस स्टैंड के पास एक वैरायटी स्टोर को चोरों ने निशाना बनाया और खाद्य सामग्री पर हाथ साफ किया। जयपुर में बैंक लोगों से वसूली के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसे में लोगों ने आरबीआई से बैंकों की किस्तों में राहत देने की मांग की। अलवर शहर के तिजारा फाटक के पास 29 साल की युवती की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का शव मोर्ची में रखवाया। जयपुर के मोहना इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। 9 मजदूरों को बाहर निकाला गया। मौके पर राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है। जैसलमेर के रामगढ़ में 50 से ज्यादा कच्चे मकान ध्वस्त हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरएसएमएम के उप महाप्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीकानेर के नाल थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक टकराने के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए। वहीं एक बाइक पर छोटा बच्चा भी बैठा हुआ था। हादसा होने के बाद बच्चा भी सड़क पर नीचे गिर गया। भरतपुर के कामा में सड़क किनारे बने एक कुएं में बाइक बेकाबू होकर गिर गई। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला। झालावाड़ के झालावाड़ इंदौर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शव की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का सामने आया। प्रतापगढ़ में कार और ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में सीआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जयपुर से बांसवाड़ा लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। जैसलमेर में आर्मी वाहन और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। करौली के मासलपुर के मठ कोलीपुरा गांव में पाटौर पोष मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 वर्षीय बालक और 70 वर्षीय महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में कचरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका अपनी भूमि में कचरा निस्तारण की बजाय उसे रिहायशी और मंदिर के पास जमा कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के धनेत कला गांव में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा संयंत्र के प्रस्तावित स्थापना के मामले में ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों की माने तो यह संयंत्र बेड़च नदी के पेटे में लगने से नदी प्रदूषित हो जाएगी। जैसलमेर के रामगढ़ में 50 से ज्यादा कच्चे मकान ध्वस्त हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरएसएमएम के उप महाप्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आरएसएमएम से पहले ही कच्चे मकानों के सूखने तक खदानों में ब्लास्टिंग रोकने की मांग की गई थी, लेकिन विभाग ने ग्रामीणों की बात नहीं मानी। कोविड-19 के चलते वेतन कटौती का कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। जयपुर के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में भी कर्मचारियों ने आदेशों की होली जलाकर अपना विरोध जताया। उदयपुर के गिरवा पंचायत समिति की वीडियो पर का जमकर विरोध किया गया। वीडियो सुयार कपूरिया के विरोध में 2 दर्जन से ज्यादा सरपंच पहुंचे और प्रदर्शन किया। सरपंच ने बीडीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया और टेंडर प्रक्रिया में सरपंचों के अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया। बीकानेर में एनएसयूआई ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय के सामने हाईवे जाम किया और फाइनल ईयर की परीक्षाओं को दूसरे राज्य के समान करवाने की मांग की। छात्रों के प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस ने
छात्रों से समझाइश कर जाम खुलवाया। भरतपुर के मिनी सचिवालय पर धनगढ़ बघेल महासभा के पदाधिकारियों ने सीरियल निर्माता एकता कपूर की एक वेब सीरीज में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। बीकानेर में अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विधायक पारीक ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। बीकानेर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को अपने कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए। चूरू के सुजानगढ़ में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने सांसद और रेल मंत्रालय का आभार जताया। जयपुर में सीएस राजीव स्वरूप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल के बारे में बैठक ले रहे हैं। राजस्थान में शहरी गैस वितरण ढांचे के योजनाबद्ध और समयबद्ध विकास और सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य शहरी गैस वितरण नीति 2020 बनाई जाएगी। कोटा में जलदाय विभाग ने 24 घंटे वाटर सप्लाई का शट डाउन किया। अब लाइन को बंद करने के लिए लोहे की प्लेट लगाई जाएगी। उदयपुर स्मार्ट सिटी के तहत साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसी कड़ी में राइड फॉर प्राइड रैली का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त कोटा कैलाश चंद मीणा झालावाड़ के दौरे पर रहे। उदयपुर में राजस्थान स्काउट गाइड ने फिट इंडिया हिट इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में अब लेंटाना हटाने की मुहिम रंग लाने लगी है। उदयपुर में मंगलवार को हुई बारिश का पानी अभी भी सड़क पर बने गड्ढों में भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदयपुर के छोटा मदार तालाब से पानी की आवक अब कम हो गई है। अब छोटा मदार तालाब पर पानी ओवरफ्लो हो तो रहा है, लेकिन उसकी गति बेहद कम है। भरतपुर में जिला व्यापार संघ की बैठक जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कोटा में कोबरा सांप का आतंक बढ़ता जा रहा है। जिला कलेक्टर के सरकारी आवास गार्डन नगर निगम गोताखोर टीम ने कोबरा सांप पकड़ा। उदयपुर में बारिश के बाद सांप और अजगर बाहर निकल रहे हैं। वहीं कलेक्ट्रेट में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। करौली के टोडा भीम क्षेत्र में 2 सांपों में लड़ाई कैमरे में कैद हो गई। लड़ते लड़ते एक सांप ने दूसरे सांप को निगल लिया। सांपों की लड़ाई का अंत दोनों की मौत के साथ हुआ। कोटा के शिवपुरा में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अजगर पर काबू पाया जा सका। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT4 बाघिन को आज वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर दिया। फील्ड डायरेक्टर उपवन संरक्षक 3 डॉक्टरों की टीम के साथ रिजर्व में डटे हुए हैं। बीकानेर में शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की 18वीं पुण्यतिथि पर शहीद की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भरतपुर पहाड़ी के कृषि उपज मंडी समिति परिसर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर में साइकिलों पर सवार होकर मध्य प्रदेश के गुना से उत्तर प्रदेश के गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए 17 सदस्यीय दल साइकिलों से निकला। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने चिंता व्यक्त की है। रघु शर्मा ने कहा कि अब कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, ऐसे में आम आदमी को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 94,800 तक पहुंच गई, जबकि अब तक 1,171 लोगों की मौत हो चुकी है। आज राजस्थान में 728 नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हुई। चूरू की PDU मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य समेत 5 और पूरे जिले में 71 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चूरू के रतनगढ़ में 2 वर्षीय बालिका समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग के रैंडम सैंपलिंग में सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अब रतनगढ़ में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 197 तक पहुंच गई।